निहंग रुकेंगे या नहीं, 27 को होगा फैसला। नए कृषि कानून को रद्द करने के लिए लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन से बड़ी खबर आ रही है। किसानों के आंदोलन में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। निहंगों की तरफ से महापंचायत बुलाई जा रही है। किसान आंदोलन से मिल रही ताजा अपडेट के अनुसार निहंगों ने 27 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई है। कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या के बाद अब निहंगों ने धरना स्थल से वापस लौटने या रुकने को लेकर के बहुमत के आधार पर निर्णय करने की तैयारी की है। इसके लिए निहंगों ने जनमत संग्रह करवाने का फैसला किया है। निहंग 27 अक्टूबर को कुंडली बॉर्डर पर महापंचायत करेंगे। इसको धार्मिक एकता नाम दिया गया है। इस बैठक में जनमत संग्रह के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि उन्हें कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन से वापस जाना चाहिए या नहीं। वहीं पुलिस कार्रवाई पर भी इस दरमियान मंथन किया जाएगा। देखो, जो जहां पर घटना घटी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है और दुष्ट को निहंग सिंहों ने तुरंत सौदा लगा दिया और जो निहंग सिंहों ने सौदा लगाया उनको कानून के हवाले भी कर हो गए, वो सिलेंडर भी हो गए हैं। अब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा है कि जो निहंग सिंह हैं उनके लिए अपने मोर्चे में कोई जगह नहीं है, ये चले जान वापस। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम किसी आगू के कहने से नहीं आए। हम किसान लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं कानून रद्द कराने के लिए जहां बैठे हैं। हम उनकी तरफ से आए हैं, उनकी मदद में आए हैं। और 27 तारीख को हमने सभी किसानों की जो जथेबंदियां हैं उनको बुलाया है, जो पंजाब की पंथक जथेबंदियां हैं उनको बुलाया है, जो कार सेवा वाले जिन्होंने लंगर लगाए हुए हैं उनको इनवाइट किया है, और देश विदेश में जो संगत बैठी है, लोग बैठे हैं, किसान परिवारों के जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने सुझाव मांगा है। अगर वो हमको कह दें कि आप चले जाओ तो हम चले जाएंगे। इसमें तो ये बात है, 27 तारीख को दिन के 2 बजे इसी जगह भारत प्लाजा में मीटिंग है। सभी को हम मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर मंजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, सिख धर्मनिरपेक्ष हैं। चौधरी सवित मलिक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये किसान यूनियन के। थोड़ी देर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट है वो भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं चौधरी सवित मलिक जी के पास जाऊँगी। मलिक साहब, किसानों के आंदोलन के साथ, क्योंकि एक लंबा समय आपके आंदोलन को हो चुका है, तकरीबन साल भर हो चुके हैं, और उसी घटना में अभी तक निहंग आपके साथ चल रहे थे। अब निहंगों को अलग करने की बात जो कही जा रही है उस पर क्या विचार है आपका? क्योंकि अब उन्हें एक समस्या के तौर पर सामने प्रस्तुत कर दिया गया है कि निहंगों का होना एक बड़ी समस्या हो रही है बार बार किसान आंदोलन के लिए। देखो, कहीं भी अगर कोई घटना और हमारे 700 प्लस किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार ने उन पर कोई दुख व्यक्त नहीं किया। लेकिन जब कोई धार्मिक मामला होता है, कहीं अपमानित करने का ग्रंथों को मामला होता है, तो सरकार उसको मुद्दा बना रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी अभी कुछ फोटो वायरल हुए हैं, मैंने आपके यहाँ भी भेजे हैं। उसमें कुछ निहंग है और बीजेपी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र तोमर से मीटिंग कर रहे हैं, और वो 10 दिन पहली फोटो बताई जा रही है। तो ये साजिश अब धीरे धीरे खुल रही है। ये बीजेपी की साजिश है, किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है, किसानों को आपस में लड़ाने की साजिश है, किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये परतें धीरे धीरे खुल रही है। उसमें वो नियम है, एक उनको बैठा के गृह मंत्री के घर में खाना खिलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, उनको सोल उड़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इसका जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। तो हम लोग जो हैं, जो भी वहां आ गया, ना वो कोई जाति से है, ना धर्म से है, ना, वो सब किसान है। तो जो भी किसान मूवमेंट में है वो सब किसान है, उनका सबका स्वागत है। लेकिन निहंगों का कहना है कि ना तो आपने उनको बुलाया था, ना तो आपने उनको आंदोलन बुलाया था, और ना वो आपके कहने से चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जनमत संग्रह करेंगे, हम आम जनता से पूछेंगे, अगर उन्हें लगता है कि हमें आपके आंदोलन को छोड़ देना चाहिए, किसान आंदोलन को छोड़ देना चाहिए, तभी छोड़ेंगे, आपके कह देने से नहीं छोड़ेंगे।
देखो, इसमें 40 जत्थेबंदी ऐसी हैं जो सरकार से बात करती हैं और एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, किसान संगठन भी है, वैसे भी संगठन है जो बाहर से मदद कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी से मदद कर रहे हैं। तो ये निहंगों का अपना फैसला होगा कि वो रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। लेकिन जो भी किसान से जुड़ा है उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट है और उसका सपोर्ट देश के लिए है। ठीक है, प्रोफेसर मंजीत जी के पास मैं जाऊंगी। मंजीत सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से निहंग सिखों पर अब कई आरोप लग चुके हैं और अब कहीं ना कहीं किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी नहीं चाहता है कि निहंगों का समर्थन एक तरीके से उनके आंदोलन को मिले, क्योंकि हालिया घटना जो कुंडली बॉर्डर पे हुई है, जिस तरीके से हत्या की गई है उस युवक की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पल्ला अब झाड़ रही है संयुक्त किसान मोर्चा, कह रही है कि हमारे साथ नहीं है निहंग और ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या रहे भी है पहले से। तो इसको ये कहना कि पल्ला झाड़ रही है कि कोई बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा एक धीरे धीरे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। ये एक फैसला करके अचानक तो हुआ नहीं कि ओवरनाइट सारा हो गया। अब इसलिए जब वो एक प्लेटफॉर्म बना है, पहले पंजाब से चला, फिर हरियाणा शामिल हुआ, फिर सारा ऑल इंडिया हुआ, 40 जत्थेबंदी का एक SKM बन गया। अब कमांड किसकी होगी? सवाल ये है। जो अभी जो सारी सबसे बड़ी जो मुसीबत पड़ रही है वो ये है कि इस मोर्चे की कमांड क्या 2, 4, 10 हो सकती है? जातियों का या सिर्फ सिखों का या किसी जाति का या किसी धर्म का मोर्चा तो नहीं है, ये तो किसानों का है। ये जो अब पंगे डाल रहे हैं, मैं कहूँगा जो निहंग साहबान है, हम इज्जत से उनका बात करना चाहते हैं और उनसे पहले भी ये कहा जा चुका है कि आपके यहाँ रहने से आम लोग जो नहीं जानते हैं, आप शस्त्रधारी हैं और कभी ऐसे कुछ ना पहले भी मंदबाकी ऐसी कोई कठिनाई हुई है जो छोटी थी, मैं अकेले के लेकर नाम नहीं लूंगा, वो शिकायत जब आई तो किसान लीडरों ने ये कहा था कि बड़ी निम्रता से आपको बेनती करते हैं कि आप अपनी सामनी कहीं और डाल लें। उसका कुछ जो बहुत उस किस्म के सिख समुदाय हैं जिनको बाहर से भी सपोर्ट है, कुछ ज्यादा उस ढंग से तबके तौर पर थोड़ा गर्म ख्याली है, वो सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो किसान लीडरों ने बहुत गलत कर दिया। भाई ये सिख मोर्चा नहीं है, ये ना कोई किसी किस्म का उस किस्म का किसी धर्म का मोर्चा है, तो क्यों आप जबरदस्ती एक धर्म को दूसरे सारे समूचे मोर्चे में उस किस्म का अपने अपने असूल लगाने लगे हैं? अगर ऐसे करोगे कल को कोई त्रिशूल वाला आ जाएगा, परसों को कोई और आ जाएगा, तो किसकी बात सुनोगे आप? अगर आप दिल से सपोर्ट करने आए हैं निहंग साहबान या और कोई भी, तो लीडरशिप किसकी होगी, फैसला किसका होगा, किसके भी आप काम करेंगे? वो बड़ा साफ है, वो होगा संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी फैसला। मैं भी जाता हूँ तो उनसे पूछ के चलना पड़ेगा, कोई भी और जाएगा उनको जो वो कहेंगे वो नहीं। ये नहीं कि 26 जनवरी को आप लाल किले चले जाओ, आप कहीं किधर को जा रहे हैं, कभी किधर को जा रहे हैं, और सेवा करने की जगह उस संयुक्त किसान मोर्चे को कमजोर करने की तरफ जा रहे हैं, उसको बदनाम होता है, उसको नए नए सवाल दे देते हैं। मदद करने की जगह अब मर्डर का कौन कौन जवाब दे, कैसा जवाब दे? पंजाबी कैसे जवाब दें, संयुक्त किसान मोर्चा कैसे जवाब दे? और सारी दुनिया ने देखा है, इसलिए ये बड़ी भारी दिक्कत है आपस में। नहीं, लेकिन मंजीत जी अब संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अगर मैं कहूँ, राकेश टिकैत जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अभी हमें निहंगों की जरूरत नहीं है, अभी आंदोलन उस स्थिति पर नहीं पहुंचा है कि हमें निहंग समुदाय की जरूरत पड़े, क्योंकि निहंग सिखों की अगर हम बात करें तो वो एक वॉरियर्स माने जाते हैं, सिख कम्युनिटी में भी उन्हें वॉरियर्स माना गया है, यानी कि जब स्थिति युद्ध स्तर पर आ जाए तब उनकी जरूरत आन पड़ती है। और वही बात राकेश टिकैत जी ने कही कि अभी स्थिति युद्ध स्तर पर नहीं आई है, अभी हम वार्तालाप के लिए बैठे हुए हैं और इसीलिए अभी हमें निहंगों की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक कहा टिकैत जी, राज्यपाल जी, दर्शनपाल जी, सब बार बार कह रहे हैं कि हमारा युद्ध शांतमयी है, हम आपसी भाईचारे से, विश्वास से, एके से युद्ध लड़ना है। हमारे पास जो न्यूक्लियर बम सबसे ज्यादा है वो शांति बम है कि कोई भी हमें मारे, काटे, गोली मारता है, कुछ भी करे, हम खड़े रहेंगे। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा सबसे बड़ी शक्ति है।
हम तलवारें लेके, तोप लेके, गोली लेके चलने वाले नहीं है। वो स्टेट चलेगी, वो चाहेगी कि हम ये चीजें लेके चले ताकि वो हमारे पर बड़ा हमला कर सके, उसमें हम नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए टिकैत जी और सब लोग बड़ा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जब आपकी तकड़ी कोई और किसी किस्म की शस्त्रधारी शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर बेनती करेंगे। अभी हमारा जो शांतमयी संघर्ष है, बिना शास्त्र से, खाली हाथ लड़ने वाला, तर्क से लड़ने वाला, आपसी एके से लड़ने वाला, उसी को हमें चलने दीजिए। जब हमारे हाथ खड़े रह जाएंगे, हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, हम आपको स्नेहा लगा देंगे। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद बैठना है, बैठने का अधिकार वो कह सकते हैं कि हमारा भी अधिकार है, हम भी आए हैं, फिर जो कमांड होएगी वो किसानों की होएगी। किसान लीडरशिप को पूछ के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कमांड चार चार यहां हो जाए तो सारी बनी बनाती बात खिलर जाए। और लास्ट गल जो मलिक जी कह रहे थे, अब इसके बारे में किसी को और भी अभी भी शक है क्या कि नरेंद्र तोमर साहब के साथ जब वही लोग, अमन सिंह जो उनके मुखी हैं, नियांग साहब ने, जो वहां सारा कुछ हुआ दिखने को मिला, और उसके साथ फोटो आ गई है, और उनके साथ एक पिंकी कैट खड़ा है। ठीक है, पिंकी कैट वो है जो जब यहाँ शुभेंदु शेखर शुभेंदु शेखर जी, निहंगों को लेकर के काफी हो हल्ला जो है सरकार की तरफ से किया गया था। अमानवीय घटनाक्रम था और यकीनन वो अमानवीय घटनाक्रम था। उसके बाद कई जो है आरोप किसान आंदोलन पे लगे कि हिंसात्मक हो चुका है, कानून को अपने हाथों में ले रहा है आंदोलन। लेकिन अभी क्योंकि मेरे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, सिख धर्म निरपेक्ष भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो तस्वीरें आज वायरल हो रही हैं जिनमें भाजपा के नेता हैं वो निहंग हैं, जो जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो वो तस्वीरें कैसे आई? और उनका कहना है कि आप जानबूझ करके साजिश रच रहे हैं ताकि ये किसान आंदोलन बदनाम हो जाए और इसे ऐसे ही समाप्त करना पड़ जाए। देखिए, मैं तो इसमें एक ही चीज कहूंगा, किसी व्यक्ति के किसी घटना के कारण किसी ग्रुप को, चाहे निहंग हो चाहे वो किसान आंदोलन के लोग हों, उनको बदनाम करना नहीं चाहिए। जगह जगह आंदोलन हो रहा है, जब आंदोलन होता है, हमारी मंदिर में भी कोई एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत सारे लोग अराजक तत्व तो घुस सकते हैं, घुस जाते हैं, कई बार पॉकेट की मार हो जाती है, कई बार मोबाइल चोरी हो जाता है, और ऐसे लोग कई बार कभी आक्रोश में आके, कभी सोच समझकर ऐसी आंदोलनों में जुड़ जाते हैं। हमारा चौधरी साहब से, जो मलिक साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है और मंजीत जी से भी अनुरोध है कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि कहीं उसमें कोई अराजक तत्व तो नहीं आ गए हैं। और यदि आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं, ऊपर है कि वो अराजक तत्व तो आए नहीं हैं, वो अराजक तत्व तो आप भेज रहे हैं जानबूझ करके। मैं क्या जवाब दूं उनको? हम क्या ऐसा किसी को कहेंगे, किसी लोगों को, कि जाके वहां पे जाओ और मारो जाके और ये करो? ये तो बड़ी छोटी राजनीति होगी। जो लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा सोचते हैं, वो मेरे ख्याल से ना ही आंदोलन करने वाले नेता हैं, वो कोई छोटे लोग होंगे, ना भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र सरकार इस तरीके की छोटी काम करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको अपना घर को एक बार वापस संभाल लें, ये घटना से एक सीख ले लें कि कहीं कोई गलत आदमी तो नहीं आ गए हैं उनके ग्रुप में, जो उनके आंदोलन को एक नई दिशा दे दे, गलत दिशा दे दे। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? इतनी छोटी राजनीति स्तर पर अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई है कि अपनी तरफ से लोगों को भिजवाए और लोगों की हिंसा करवाए, तो इतना बड़ा आरोप क्यों? पक्के सबूत हमारे पास है। 26 जनवरी की जब घटना हुई, जो उसमें शामिल थे वो केंद्रीय गृह मंत्री के घर में चाय नाश्ता कर रहे थे, और अब ये जो घटना हुई, इनके फोटो पंजाब के इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और कृषि मंत्री है और तमाम लोग हैं। दूसरी, इन्होंने जो बात कही अराजक तत्व की, अराजक तत्व बिल्कुल आते हैं, वो भेजे जाते हैं, और बार बार हमने पकड़ के आंदोलन से उनको पुलिस को सौंपा है, और आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको हमने सौंपा, इन्होंने बताया हो ये कौन था, कहाँ का था और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के आदमी होते हैं, और इनके पास सौंपने के बाद ये सरकार को उनको दे देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन हम फिर भी कहते हैं,
हमारा आंदोलन पवित्र आंदोलन है, ये शांति वाला आंदोलन है। हमको पता है जितनी हमारे आंदोलन में शांति रहेगी उतनी कामयाबी हमको ज्यादा मिलेगी। नहीं, मलिक और साहब, ये लोग चाहते हैं बिल्कुल वाजिब कि बात है। इसको कोई भी हिंसक शांतिप्रिय बनाया जाए। आंदोलन जो है वो अब विश्व प्रसिद्ध होता है और इतिहास के पन्नों में उससे लिखा जाता है। और हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन है इतना लंबा आंदोलन है कि यकीनन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन इनका कहना है कि 26 तारीख की घटना को याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कई बार आरोप लगा चुकी है और आप बहुत बखूबी जानते हैं। मवाली से लेकर के बवाली तक सारे आरोप आप पे लगे हैं। जनवरी में जो लोग थे वो भी इनके घर में थे। हाँ, 26 जनवरी में जो लोग थे वो इनके घर के अंदर थे। देखिए, मैं एक ही चीज कहना ये जो चाहूंगा। लोग हैं जो जिन्होंने हाथ काटा ये इनके घर के अंदर है। मलिक साहब, एक बात कहना जी। चाहूंगा कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्यों भेजेगी जिनको घर में मेरी फोटो खींची हुई है। अराजकता करवानी होगी तो ऐसे लोगों को भेजूंगा जिनके पास फोटो नहीं है। इसलिए आप झूठे इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि इतना तो बुद्धि होगी हमारे पास भी। यहां पर बैठ के चैनल पर एक आप अच्छी बात करिए। मैंने ये बात कही कि किसान अराजक नहीं है, किसानों के ऊपर बिल्कुल लगाए नहीं। जाते आप हैं। गलत बात बोल रहे हो। यहाँ किसान पे के पास वो ताकत नहीं है। गलत बात बोल रहे हो। हम भारतीय जनता आप पार्टी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। बिल्कुल ध्यान से सुनो। जितने कार्यक्रम होते हैं, जितनी घटनाएं होते हैं, आपके लोगों के साथ फोटो क्यों होते हैं? आप ये जवाब दीजिए हमको। हम लोग पब्लिक लोग हैं, हमारी साथ जो लोग भी खिंचाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता और प्रवक्ता हूं, दिन के अंदर 20 लोगों के साथ फोटो बताता हूं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका नहीं, जो इसका मतलब वो खालिस्तानी कहती है, वो नस्ली कहती है, जो है तुमको वही कहा जाएगा। कोई यदि अगर खालिस्तानी हो तो हमको पहले यही बता दो, किसान मानते हो, नक्सली मानते हो, खालिस्तानी मानते मैं हो? इसका जवाब दे देता हूं आपको। मैं आपको जवाब दे देता हूं। हम आपको किसान नहीं मानते। हम आपको मेरी तो गोली मार देते मलिक हैं, वहाँ साहब, क्यों बैठे? मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। मलिक साहब, हम जवाब आपको सुन लीजिएगा। किसान नहीं मानते हैं। हम आपको किसान आंदोलन में जुड़े हुए किसान यूनियन के लीडर मानते हैं। इसीलिए ये वो यूनियंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी यूनियंस हैं। और यूनियन को भी हम बात करते हैं, यूनियन से भी बात कर रहे हैं, पर ये किसान नहीं है। किसान आदमी शुभेंद्र शेखर जी, किसान आदमी शुभेंद्र कुर्ता शेखर जी, पजामा आप पहन किसान के यूनियन की भाषण बात नहीं कर करता रहे है। हैं। ये काम करता है। रुक जाइए। खुद आपकी जो टीम के किसान यूनियन है, जो आपकी टीम की किसान यूनियन है, वो भी आंदोलन में बैठी हुई है। केवल भारतीय किसान यूनियन नहीं बैठी है, ना संयुक्त किसान मोर्चा मात्र बैठा है। आपकी विंग के भी लोग नाराज हैं आपसे। पहले उन्होंने भी विरोध दर्ज करवाया है। किसान संघ के लोग बैठे, इनकी बीजेपी का किसान संघ आ रहा है। किसान विंग बैठी है, बिल्कुल अजीब बात है। बिल्कुल नहीं बैठा। मेरी बात समझिए। किसान संघ आह्वान कर रहा है लगातार 2 महीने आंदोलन में नहीं बैठा है। आह्वान कोई भी कर सकता है। अरे किसान संघ एमएसपी की मांग कर रहा है, वाजिब मूल्य की मांग कर रहा है। मांग कोई भी कर सकता है। 11 यूनियन जो बैठी हुई है, इसमें से 6 वामपंथी पार्टियों की हैं, 2 अकाली दल की हैं, 1 कांग्रेस की है, 1 टिकैत की है। इसलिए आप मालूम है हमको यूनियन बैठी है। मैं 11 यूनियन जो प्रोमिनेंटली यूनियन में जो इस समय कर रहे हैं, उन 11 यूनियन की बात कर रहा हूं। वैसे तो दुनिया में हर 4 आदमी मिलकर एक यूनियन बना लेता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। कितनी टीमों को बुला करके वार्ता की आपने दिल्ली में, ये आपको जानकारी है? अभी तक आपने 11 से 12 दौर की बातचीत की है। कितने नेताओं को बुलाया था आपने? 550 यूनियन है इसके अंदर। मलिक साहब, जितने चलिए, यूनियन कितनी भी हो, प्रोफेसर मंजीत जी के पास जा रही हूँ मैं। ठीक है, अभी चर्चा का समय है। प्रोफेसर मंजीत जी के पास जा रही हूँ मैं। मंजीत जी, क्या कहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो उपद्रवी लोग हैं, अराजक तत्व हैं, उनसे दूरी बनाइए और अपने किसान आंदोलन को पाक साफ रखिए। यही सेम तस्वीर हमने 26 जनवरी को देखी थी। उस समय भी कुछ अराजक तत्व ही मात्र आए थे जिन्होंने उस घटनाक्रम को शर्मनाक कर दिया था पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उस समय किसानों पर सवाल खड़े हुए थे, उनके राष्ट्र प्रेम पर सवाल खड़े हुए थे, उनके राष्ट्र सम्मान पर सवाल खड़े हुए थे। और अभी जब सिंघू बॉर्डर की घटना हुई थी, तब भी सीधा सवाल किसान यूनियन से पूछा गया था, संयुक्त किसान मोर्चे से पूछा गया था कि आपके मंच से पीछे ही वो घटना हुई, आपको जानकारी क्यों नहीं हुई? और जब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये हमारे साथ निहंग है ही नहीं, हम तो निहंगों को से पहले ही बोल चुके हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, तब इन्होंने कहा था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस पूरी जिम्मेदारी इसकी लेना नहीं चाहता, अपना पल्ला झाड़ रहा है। देखो, ये पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। मैं तो फिर वही बात कहूंगा
कि लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इतने बड़े आंदोलन को, जो कि देश विदेश में लोग उसके वाहवाही कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से कमजोर किया जाए, खदेड़ा जाए, खत्म किया जाए। कमजोर कौन करना इसमें चाहता पहले है लेबल मनदीप लगाने सिंह जी? की कोशिश किया, नक्सलाइट पहले अभी आप भी कह मुझे रहे ये क्लियर हैं, करिए लेफ्ट कि हैं, कमजोर राइट करना हैं, कौन चाह रहा सेंटर है? हैं। नहीं नहीं कह रहे, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये लेबल लगाने की कोशिश किया कि ये नक्सलाइट हैं, लेफ्ट हैं, तो क्या लेफ्ट कोई आदमी है, भूत हैं क्या? वो भी हैं। तो कोई भी हो, अपना विचार एक आजाद भारत में कोई रख सकता है, पार्टियों से भी यूनियन हो सकती है, इनकी बीजेपी की अपनी भी किसान जो इनकी यूनियन है, तो वो भी एक बीच में शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने हक में बयान भी दिए हैं, तो ऐसा शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते, कोई किसी को रुकावट नहीं है। सवाल है कि जब आप हर तरीके से, इतने तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश किया, कभी चीन का, पाकिस्तान का, खालिस्तान का, नक्सलाइट, क्या क्या नहीं किया। SYL का मुद्दा भी खट्टर साहब लेके आए, मोर्चा भी एक दिन लगा दिया, वो नहीं चला, तो फिर आप किस हाथ कंडे पर उतरे हुए हैं? फिर इन्होंने अगला फेज बनाया कि इनको दबाओ, खदेड़ो। करनाल की घटना हुई, कहा कि इनके लाठियों से सिर फोड़ो, ऑफिशियली हुआ क्या? आप लोगों को मारते रहोगे मंजीत जी, नहीं नहीं आप नहीं लोगों नहीं को नहीं, मारते सुनो, रहोगे, मैं हत्या करते आपका रहोगे, पूरा, और हम सुनो, कितना बोले? सरकार सुनो, कितना मैं बोले? आपको पूरा मजाक हो पैटर्न गया? बताऊंगा, मैं आपको, आप क्या कर रहे हैं पूरा पैटर्न बताऊंगा। क्या कर उसी रहे हैं? तरीके, आप लाठी नहीं, लेके सुन लोगों तो को मारेंगे, सुन तो हत्या कर लीजिए, देंगे, और सरकार आपसे सुनने का पूछता मादा है? रखिए, सुनने का क्या मादा सबूत है रखिए। आंदोलन आप को कोई? करोगे तो हम क्या बोलेंगे, तो सरकार को? आप चुप रहिए ना थोड़ी नहीं, देर, आप अपने स्लॉट में बोलिए, जरूर बोलिए, जरूर बोलिए, ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, ऐसे आपके नहीं, उनका ये वक्तव्य पूरा तहजीब सुन नहीं लीजिए, है, फिर ये काउंटर तहजीब आंसर दे नहीं है। दीजिएगा। आप अपने काउंटर स्लॉट आंसर में दे मुझे दीजिएगा। गाली देना, गाली दीजिए, भर्सना करना, जो कहना कहिए, लेकिन अपनी स्लॉट में लोग सुन रहे हैं, सुनने दो लोगों को, लोग जज होंगे, आप जज नहीं बनो, आप अपने आप को जज मत बनाओ। मैं ये कह रहा हूं, फिर खट्टर साहब ने कह दिया कि लाठियां लेके मुकाबला करो, आप तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन के निकलोगे, फिर वापस लेना पिया वो बयान उनको। और आखिर में जो लखीमपुर खीरी किया, वो आखिरी बड़ा हमला था किसानों पर, जब ये कुछ नहीं चला। आप अगर एक्शन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको होम मिनिस्टर को कान से पकड़ के कुर्सी से बाहर उतारते? आपको शर्म नहीं आती है कि 5 लोगों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दिया है और वो होम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा है? आप इतने साधु संत बने हुए हैं, आप दूध को धुले हुए बैठे हुए हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आदमियों को दिन दिहाड़े, आप बीच में नहीं बोलिए, भड़किए नहीं, भड़किए नहीं, भड़किए नहीं, भड़किए नहीं, भड़किए नहीं। अरे क्या इंक्वायरी हो रही है, ये बताइए, इंक्वायरी कौन करेगा? जो अधिकारी जाने से पहले सलूट करेगा, आने से पहले सलूट करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, वो इंक्वायरी करेगा। आप छोड़ नहीं बचा सकते। अरे आप किसानों को कुचल दोगे और उसको मंत्री बनाओगे, उसको इनाम दोगे। जवाब ले लेती हूँ। आपने आरोप लगाए हैं, जवाब में ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, समय दीजिए जवाब देने का। शुभेंदु जी, आरोप आप सुन रहे हैं, सीधा आरोप है कि क्रमबद्ध तरीके से आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और उसके बाद जब न्यायिक प्रक्रिया की बात आ रही है तो मात्र दिखावा कर रहे हैं। 26 तारीख की घटना को लेकर भी कह दिया और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी कह दिया। ये जो लखीमपुर की घटना हुई है उसकी निंदा की गई है। जो लोग भी उसमें होंगे, चाहे किसानों ने जिन्होंने मारा है वो भी, और जिनको मारा गया है, जिन्होंने मारा है किसानों को, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये मत समझ लीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ताओं को कोई भी किसान यूनियन के अराजक तत्व मार के निकल जाएंगे। जो लोग भी उसके अंदर जुड़े होंगे, आप हमला करने आएंगे तो हम आपके गले में हार डालेंगे, क्या और मारो हमें। बड़ी कमाल की बात है, अराजकता हो गई आपको, ऊपर एक्शन होगा, बड़ी मिर्ची लग रही है। के लिए एसआईटी बनाई गई है। दूसरा, जो निहंग ने हत्या करी है सिंधु बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं निंदा करता हूं। एक व्यक्ति को, जो एक दलित समाज का व्यक्ति है, वो वहां दूसरे को मार देना था, दूसरे को मार देना चाहिए, दलित नहीं हो तो। नहीं सुनो, दलित नहीं हो तो दूसरे को मार देना चाहिए। मालूम नहीं क्या बात करते हैं आप, हर चीज के ऊपर जात धर्म ढूंढते रहते हैं। किसान यूनियन के लोग उसका रेप कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरा लेना देना नहीं है। कितनी घटनाएं, क्या ये सब घटनाएं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार वहां पे रेप करवा रही है? और आपको शर्म नहीं आता? उस महिला एक मिनट मुझे देना। मलिक जी के पास जा रही है, मैं मलिक जी आपके पास आती हूँ, मैं मलिक साहब के पास जाना चाहूंगी। मलिक साहब, आरोपों को आप सुन रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा और
किसान यूनियन के असामाजिक तत्व उन्हें मारेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसान यूनियन की तरफ से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाएगी, जो आरोप एक बीच में आंदोलन में लगा भी, अगर ऐसा होता है तो उसकी भी सजा दी जाएगी। को शर्म नहीं आई और ये दूसरों पर आरोप लगाते इतने बड़े झूठे ये है, जितना झूठ इस पार्टी ने बोला है आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोला होगा। इनकी सारी बातें कागजी होती है, सारी बातें हवाई होती है, जमीन पर कुछ नहीं होता है। और ये अभी चिल्ला रहे थे, इनसे पूछो जब वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अपने गुंडों को लेकर किसानों को कुचल रहा था, तब इतना आक्रोश क्यों नहीं आया? अरे तुम तो वो जो तुम्हारे आदमी तुम्हारे मर गए, उनके घर तक नहीं गए हालचाल लेने। अरे ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है। चर्चाओं को आगे बढ़ाऊंगी, सीधा शुभेंदु जी के पास जाऊंगी। शुभेंदु जी जवाब चाहूंगी, बात पूरी करिए अब अपनी। 5 फायदे किसान को बता दीजिए। देखिए, किसान जो होता, सबसे बड़ा नुकसान आप जैसे आड़तिये, आप ऐसे दलाल और जो यूनियन के लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। किसान को तो फायदा ही हो रहा है, किसान को तो फायदा हो रहा है। से पत्तल चाटते उनकी उद्योगपतियों की, और रात के दलाल होंगे, चलिए तो किसान के दलाल होंगे उनको नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है, जो लोग किसान होंगे उनके लिए ठीक होगा। ठीक है। फायदे नुकसान की बात करेंगे अभी, फायदे नुकसान की बात करेंगे अभी, फायदे नुकसान की बात करेंगे अभी। मैं मंजीत जी के पास जाऊंगी, उसके बाद में मलिक जी साहब के पास आऊंगी। मंजीत जी, अगर निहंकों ने मना कर दिया पीछे बैकफुट पर होने से किसान आंदोलन के, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेगा? हाँ, दोबारा कहेंगे, सवाल नहीं सुना। मंजीत जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर निहंकों ने इस बात को कहा कि हम बैकफुट पर नहीं आएंगे, यानी कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम साथ में रहेंगे और समर्थन देंगे, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चे का क्या फैसला होगा? नहीं, देखो, हम किसी से भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। हालात ये बनी है कि सरकार से जब मेरी बात खत्म नहीं होने दी, मैं यही कह रहा था कि अब कई फेज में से ये सरकार का जो अलग अलग रवैया था वो सारे हमारे सामने आया है। अब दामनकारी नीति भी जो फेल हो गई है, नहीं खदेड़ सकी, तो अब इनको है कि अंदर से ही लोगों को आपस में लड़ा दो। उस नीति की पता नहीं कौन इनको पूरा स्ट्रेटजी देता है। उस नीति के तहत ये आपस में जो लोग बैठे हैं उनको लड़ाने की साजिश चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा, मलिक जी ने भी ठीक कहा कि ये क्यों होता है कि जो लोग इतने ज्यादा भयंकर कोई एक्शन वहां करते हैं जो कि पूरे के पूरे आंदोलन को खतरे में डालने वाले होते हैं, उनकी बीजेपी के लीडरों के साथ फोटोआं मिलती है। ये क्यों होता है? इसका जवाब तो यही दे ना। दीप सिद्धू जिसकी फोटो बीजेपी के लीडरों के साथ मिलती है, वो लाल किले में लेके जाता है कि हमने तो बहुत बड़ा एक्शन करना है और बहुत बड़ा आघात इस आंदोलन को पहुंचाता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन शुभेंदु जी कह रहे हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस हैं, एक दिन में हजारों लोग हमारे साथ फोटोज खिंचाते हैं। ब्रूटली मर्डर किया गया और दिल दहला देने वाला, सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की। और अब इसका कनेक्शन भी वहां बीजेपी के लीडरों के साथ मिलता है। तो आप देखिए ना हो क्या रहा है। और ये कहते हैं कि हमारे लीडर गुंडे नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं, हम तो किसी को ऐसा नहीं मानते। ये आंकड़े हैं, 43% कैबिनेट में बैठे हुए आदमी जिनके पीछे क्रिमिनल केसेस हैं, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि पॉलिटिक्स में बड़ी गिनती में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका पिछोकड़ जो है, पीछे कोई ना कोई क्राइम करके आते हैं, वो राजनीति में लीडर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर वो जब कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो फिर वो गद्दी से उतरना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे भी बड़े जो ऐसे उनके ट्राइब के आदमी हैं वो उनको ऊपर से प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब ये देता हूं। देखो, कोई ये सारी जनता का ये जन आंदोलन है, अकेला किसान आंदोलन नहीं है। अकेले किसान लड़ते तो शायद इतने कामयाब नहीं होते। मैं जानता हूं कितने किस्म के लोग
भले वो रिटायर्ड आईएएस है, आईपीएस है, ब्यूरोक्रेट और एम्प्लॉइज और आड़तीय, कितने किस्म के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो सारे लोग शामिल हैं, हाँ। तो हम किसी को नहीं कह सकते कि आप हमारी मदद मत करो। ठीक है, लेकिन एक बात तो मेरे पास समाप्त हो गया, समय मेरे पास समाप्त हो गया। आप तीनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात बिल्कुल क्लियर संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दी है, अगर निहंग सिख जो है वो आंदोलन में साथ रहना चाहेंगे तो उन्हें हिंसा से दूर रहना होगा और केवल किसान संयुक्त मोर्चा जो कहेगा वही वो मानेंगे, उसके इतर कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जाएगी और अगर की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जो है संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल नहीं लेने वाला है।